वंदे महापुरुषोत्तम। भाई पोद्दार जी का भगवान विष्णु के दर्शन का प्रसंग चल रहा है। सन 1927 की बात है। भाई जी लगभग 35 वर्ष के हो गए थे। उनके पास बहुत काम थे, गृहस्थ थे, पत्नी घर पर थी, बेटी थी और बहुत कुछ था। लेकिन मन दूसरी दशा में जाने लगा। किसी प्रकार भगवान के मुझे दर्शन हो जाए और जल्दी से जल्दी हो जाए। इसी जीवन में जल्दी से जल्दी मुझे भगवान के दर्शन से चाहिए। भाई जी की उत्कंठा सर्वोपरि हो गई। उन्होंने इन दिनों बॉम्बे थे, उन्होंने बंबई छोड़कर गंगा जी के किनारे किसी एकांतिक स्थान पर जाकर साधना करने का अडिग निश्चय कर लिया। उन्हीं दिनों एक सेठ जी बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, भाई जी से आकर मिले। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो चला, मुझे आप जैसा कोई कर्मठ व्यक्ति चाहिए, ईमानदार भी हो, कार्य कुशल भी हो, भगवान को भी मानता हो। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरा कुछ भरोसा नहीं है, पैसा बहुत है। अगर आप मेरे यहाँ काम करने बच्चों का ध्यान रखें तो 50,000 रुपया वार्षिक आपका हो जाएगा। 50,000 रुपया वार्षिक। सन 1927 का 50,000। इसके अलावा आपको बंगला और कार भी मिलेगी। जहाँ चाहे आप दस्तखत करा लें, जहाँ चाहे आप कागज पर दस्तखत करा लें। मैं आपके लिए पूरा सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर भाई जी का मन न जाने कहाँ था, इतना बड़ा उनको प्रस्ताव, इतनी बड़ी ऑफर मिली। बोले नहीं सेठ जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैं कुछ कर न सकूंगा। मेरा मन भगवान ने अपने में लगा लिया है, मैं तो सब छोड़कर गंगा जी किनारे की एकांत में जा रहा हूँ। सेठ जी ने अपनी ओर से बार बार आग्रह किया और भाई जी अपनी ओर से बार बार अपनी विवशता व्यक्त करती रही। भाई जी संत जय दयाल गोयंदका के प्रति गुरु भावना रखते थे। गोयंदका जी एक बात कहा करते थे, कहते थे, संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति तुम्हें होगी या पुरुषार्थ से होगी या प्रारब्ध से होगी। पुरुषार्थ कुछ करो तब होगी, अपने आप तो नहीं होगी। या प्रारब्ध से किस्मत हो तो मिल जाएगी। संसार में तुम्हें किसी वस्तु की प्राप्ति होगी तो या तो पुरुषार्थ से होगी या प्रारब्ध से होगी, पर संसार की बात अलग है। भगवान की प्राप्ति जब होगी त्वरा से होगी, उत्कट इच्छा से होगी। किसी भी व्यक्ति के मन में वो कैसा भी क्यों न रहा हो, बिगड़ा हुआ क्यों न हो, अगर मन में उत्कट इच्छा उत्पन्न हो जाए, तीव्र इच्छा, जैसे कोई नदी में डूब रहा हो तो उसकी इच्छा बस एक रह जाती है, किसी प्रकार बच जाओ। जब भगवान को पाने की इतनी तीव्र इच्छा हो जाए तो भगवान दर्शन दे देती है। भाई जी को ये बात बहुत स्पर्श कर गई। उन्होंने कहा, अगर मुझे ठाकुर जी नहीं मिल रही, अगर भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो रही, तो गोविंदका जी कहते थे कि अगर तुम्हें भगवान का साक्षात दर्शन नहीं हो रहा तो क्या बात है, कमी या तो भगवान में है या तुम्हारी में है। भगवान में कमी हो सकती है ऐसा तो तुम मानोगे नहीं, कमी तुम्हारे अंदर है। अपनी कमी को पता लगाओ कहाँ पर है। भाई जी इस विषय पर सोचने लगे। 35 वर्ष का हो गया, भगवत प्राप्ति न हुई। किसी भक्त ने ऐसे संस्कार नहीं करे। 5-5.5 वर्ष की उम्र में, किसी ने 14 वर्ष की उम्र में, किसी ने 18 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। ओम नाम का एक लड़का राजस्थान के टोंक गांव में रहता था। 17-18 वर्ष का भी नहीं हुआ था जब वृंदावन चला गया और उसने भगवत प्राप्ति कर ली। ये बात सन 1941 की है। तो पुरानी बात है तो दूर है, 1941 तो हम सब लोगों के जीवन में आ चुका है। भाई जी के मन में बड़ा विक्षोभ था। कोई कमी ऐसी है मेरे अंदर जिससे अब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ
और जिस जीवन में भगवान नहीं है साक्षात, वो जीवन कैसा? वो तो मृत्यु से बचता है। यन्मे तन्वा ऊनम तन्म आप्रण, यन्मे तन्वा ऊनम, जो मुझ में कमी हो, तन्म आप्रण, परमात्मा तुम उसको पूरा कर दो। मेरे में कोई कमी हो उसको निकाल दो। भगवान तुम तो अंतर्यामी हो, तुम तो सर्वसमर्थ हो, तो मेरे में कोई कमी तो होगी। तुम्हारे दर्शन मुझे नहीं हो पा रहे हैं, उस कमी को तुम्हें निकाल सकते हो, कृपा करके निकाल दो। उसकी मैं कीमत तो चुका नहीं सकता, पता भी नहीं क्या है, लेकिन तुम तो कर सकते हो। मेरे सर्वसमर्थ ठाकुर, मेरी इस कमी को दूर कर दो, इतना दूर कर दो कि मुझे तुम्हारा साक्षात्कार प्राप्त हो जाए। भाई जी के अगाध उत्कंठा थी, पत्नी का मोह, एक इकलौती बेटी का मोह, घर का मोह सब छोड़ दिया, निर्णय कर लिया गंगा जी के किनारे जाकर एकांतवास का। जब अपने गुरु स्वरूप संत जय दयाल गोयंदका को बताया, उन्होंने कहा अभी तुम्हारा वो समय नहीं आया। मेरे विचार से तुम्हें गोरखपुर जाकर गीता प्रेस का सारा कार्य संभालना चाहिए। 2-3 महीने रहो, वहां के लोगों को काम सिखा दो और फिर तुम गंगा जी के किनारे चले जाओ, वहां रहकर जो कर सको कर देना। भाई जी मान गए। 30 अगस्त 1927 को भाई जी गोरखपुर आ गए। कल्याण के काम में लगे रहे। काम में तो लगे रहे, पर इनका मन काम में न लगा। मन में भगवत दर्शन की लालसा प्रतिपल तीव्र होती गई। कदाचित श्री गोयंदका जी ने भाई जी की यही स्थिति देखने के लिए बुलाया था। अगर तुम्हारी मन में कोई कामना है, तुम्हारी मन में, हमारे मन में कोई इच्छा है, तो भले ही हम कहीं व्यस्त हो जाए, कहीं कार्य व्यस्त होना पड़ जाए, वो इच्छा लगातार बनी रहेगी। मैंने आपको एक बार बताया था, एक बड़ी अधिकारी हैं, उनके इकलौते लड़के का पाकिस्तान की लड़ाई में उसने अपने को ऊपर आगे बढ़कर किया और वहां समाप्त हो गया। तो उसके पिता मेरे पुराने मित्र हैं। 3-4 बरस इस बात को बीत चुके थे। एक बार रात को 11:30 पौने 12 बजे का समय था, कुछ उत्सव चल रहा था। अचानक हम लोग जाग रहे थे, उनका फोन किसी के पास आ गया कि मैं भाई सबसे बात करना चाहता हूँ। कहने लगे भाई साहब 4 बरस हो गए उसको गए हुए, अब तो ऐसा है कि खाता पीता हूँ, हंसता बोलता हूँ, क्लबों में जाता हूँ, सब करता हूँ, लेकिन क्या कहूँ आपसे, आंखों के सामने उसकी तस्वीर नहीं जाती। लोगों को दिल की तकलीफ क्या बताऊँ, हंसता बोलता हूँ, खाता पीता हूँ, लेकिन उसका चेहरा आंखों के सामने से हटता नहीं। मेरे दिल में एक ऐसा दर्द बैठ गया है जो पता नहीं क्या है, मुझे बिखर जाएगा। भाव ये कि अब वो 3-4 बरस हो गए, हंसने बोलने खाने पीने लगी, लोगों से मिलने लगी, सामान्य स्थिति में मानो आ गए हूँ, नॉर्मल हो गए, लेकिन मन में वो तकलीफ बनी रही। जिसके मन में भगवत प्राप्ति की इच्छा है वो कहीं चला जाए, व्यस्त हो जाए, मसरूफ हो जाए, भगवान नहीं मिले, एक इच्छा बनी रहती है कि उसके कलेजे को खाई जाती है। भाई जी की ये स्थिति हो गई थी। तब उनकी उम्र 35 वर्ष की थी। हम लोगों को देखिए कितने बड़ी बड़ी हो गए, वैसी उत्कंठा आज तक की नहीं हो सकी। अपनी कहीं कोई कमी होगी दूर करें तो कुछ हो सकता है। गोयंदका जी शायद उनकी मनोस्थिति का परीक्षण निरीक्षण करने के लिए ही उनको गोरखपुर आने की आज्ञा दी गई थी। स्वयं तो जसीडीह में थी, स्वास्थ्य लाभ के लिए गोयंदका जी आसाम की जसीडीह नाम के स्थान पर चले गए थे, वहां स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। इनको गोरखपुर बुला लिया। भाई जी का मन छटपटा रहा था। भाई जी के मन की छटपटाहट की कल्पना भी हम कैसे करें जब तक हमारी अपनी मन की स्थिति भाई जी वाली ना हो। भाई जी को उस समय की मन की तकलीफ को समझ नहीं सकते। ये बात भैया इन्होंने संपादक जी ने बहुत बढ़िया लिखी है। भाई जी के मन में श्री कृष्ण दर्शन की
भाई जी के मन में भगवान विष्णु के दर्शन की उत्कट इच्छा थी, उत्कट बहुत ज्यादा इच्छा थी। जैसे आपको उदाहरण दिया ना, नदी में डूब जा आदमी, उसको किसी का ख्याल नहीं आता, बहु बच्चों का, व्यापार का, पैसे का, बस बच जाऊं, जान बच जाए, सांस आ जाए मुझे। ऐसी स्थिति भाई जी की थी और उनकी मसरूफियत के बावजूद, उनकी व्यस्तता के प्रतिकूल वो छटपटाहट उनके कलेजे को खाई जा रही थी, वो दर्द दिल में बैठा हुआ था। हम लोग उसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते। उन दिनों भाई जी ने एक पंक्ति लिखी, एक पद छोटा सा लिखा, प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर रही हाहाकार, चिंता नहीं मार की कुछ भी दूरी को वह किसी प्रकार, नहीं ताकता किंचित भी शत शत बाधा विघ्नों की ओर, दौड़ छूटता जहां बजाते मधुर वंशी श्री नंद किशोर। इस प्रकार एक अन्य पद में उन्होंने लिखा, एक लाल सा मन महधारो, वंशीवत कालिंदी तट नट नागर नित्य विहानो। बस अब तो मन में एक ही इच्छा रह गई है, वृंदावन का यमुना जी का किनारा हो, वहां पर वंशीवट का स्थान हो और श्री कृष्ण वहां विहार कर रहे हो, वहां पर घूम फिर रहे हो, गोपिकाओं के साथ नृत्य कर रहे हो और ये दृश्य मुझे वहां पर किसी प्रकार दिख जाए, बस ऐसा चाहता हूँ। भाई जी के दर्शन की, भाई जी के भगवान के दर्शन की उत्कंठा प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। सेठ जी इस उत्कंठा को और तीव्र करते जा रहे थे। ये वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण है। संत वही है, गुरु वही है, जिसके संपर्क में आकर भगवान को पाने की हमारी उत्कंठा बढ़ती जाए। कोई अच्छा है बुरा है अपने स्थान पर है, जिसके संसर्ग से, जिसके संपर्क से मन में ये भावना बढ़े, अरे भगवान मिले नहीं हमें मिल जाए, कुछ करें तो सही हम, वही संत है, वही गुरु है। सतरती सतरती सदुखांस्तारयति। नारद जी कहते हैं ऐसा संत जन तो अपने आप तो तर ही जाता, 5-4 को साथ में और भी ले जाता है, सबको संसार के सागर से पार कर देता है। भाई जी की ये स्थिति आ गई थी। उनकी दर्शन की उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। श्री सेठ जी इस उत्कंठा को और बढ़ा रहे थे। जब सेठ जी कहते हनुमान, भाई जी का नाम था हनुमान प्रसाद पोद्दार, तो श्री सेठ जी, श्री गोविंदका जी उनके रूप स्वरूप थे, कहते हनुमान तेरी भगवान को पाने की उत्कंठा में कुछ कमी है, देख भगवान नहीं मिल रहा, तो या तो कमी भगवान में या तेरे में, भगवान में तो कमी नहीं हुआ करती, तो तू अपनी कमी देखता क्या है, वो तेरी कोई कमी है जो भगवान के दर्शन को रोक रही है, उसको निकाल भगवान में ले। ये सुनकर भाई जी और भी उत्कंठित हो जाते, व्यग्र हो जाते, उनका मन अधीर हो जाता, बात तो ठीक है, कुछ कमी तो मुझे में होगी, सो क्या है, कैसे पता लगाऊं, कैसे निकालूं। भाई जी के तन, भाई जी का मन, भाई जी के प्राण भगवान की मधुर मूर्ति के दर्शन के छटपटा रही थी। न दिन में चैन, न रात में नींद, न दिन में चैन था, न रात में नींद थी। अजीब सी व्याकुलता थी, हृदय में छाई हुई थी, आंखों में छाई हुई थी। दो 3 महीने गोरखपुर रहते हुए वो गए थे। श्री गोविंदका जी ने भाई जी की मन की स्थिति को पहचान लिया। देखो किसी के मन की स्थिति कैसी भी हो ना, तुम उसको तभी पहचान सकते हो जब तुम्हारी मन की वैसी स्थिति हो या रही हो, चाहे संसार की हो और चाहे भगवान की हो। अगर संसार में किसी व्यक्ति के दिल में कोई दुख है जिसका हमें अनुभव नहीं है, हमें पता नहीं है, हम नहीं उसको महसूस उतना कर सकते, फिर भगवान की तो बात ही क्या है। भगवान का अभाव खटकना, भगवान की अनुपस्थिति, भगवान नहीं मिले हैं और मुझे नहीं मिले, ये
विचार भाई जी के मन को अशांत रखता था। ऐसी स्थिति में गोयंदका जी ने उन्हें अपने पास असम में जसीडी नाम के स्थान पर बुलाया। 16 सितंबर 1927। भाई जी 37 वर्ष के, दोबारा कहूंगा, भाई जी 35 वर्ष के हो गए। 16 सितंबर 1927 दिन के 11 बजे थी। भाई जी अपने कमरे में, दोबारा कहूंगा, पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहा हूँ, जयदाई गोयंदका जी महाराज अपने कमरे में पलंग पर लेटे हुए थे। श्री भाई जी और एक अन्य भक्त घनश्याम जी उनके नीचे बैठे थे। गोयंदका जी की भाई के साथ भगवान के ध्यान के विषय में चर्चा हुई। ध्यान याम पदयो पदवीं सखी थी। ध्यान के द्वारा तो गोपिकाओं ने रासलीला के प्रसंग में श्री कृष्ण को प्रताड़ना दी। बोले, ठाकुर कृष्ण, अगर तुम सीधे सीधे हमसे नहीं मिलते तो ध्यान के द्वारा हम तुम्हारी प्राप्ति कर देंगे। ध्यान का इतना महत्व है। गोयंदका जी और भाई जी ने भगवान के ध्यान के विषय में चर्चा की। भाई जी को पहले एक बार भगवान राम के दर्शन हुए थे। उन्होंने वह बात कही। फिर भगवान विष्णु का ध्यान होने लगा। आंख खुली हुई थी। ये विशेष बात हुई। आंखें मीचकर ध्यान तो कर देते हैं लोग जितना हो पाता है। बड़े बड़े भक्त आंखें मीचकर ध्यान करते हैं। गोयंदका जी ने अगर भगवान हैं तो आंखें मीचने की क्या बात है, खुली आंखों से दर्शन देंगे। गोयंदका जी पे दोबारा श्री भाई जी पहले से ऐसा ही मानते थे कि मेरी आंखें खुली और तुम भगवान दिखे। जो बंद आंखों से भगवान दिखे तो मन का भावना भी हो सकती है, खुली आंखों से दिखे। भाई जी ने ऐसा सोचा, गोयंदका जी ने भी ऐसा कहा। उनकी बात संतुष्ट हो गई। भाई जी खुली हुई आंखों से भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे और ध्यान करते समय बताते जा रहे थे कि मुझे भगवान की उपस्थिति कैसे प्रतीत हो रही है। गोयंदका जी ने पूछा, तुम्हें जो भगवान का ध्यान होता है उसके विषय में तुम्हारी क्या धारणा है? उसे तुम साक्षात्कार समझते हो या ध्यान समझते हो? भाई जी ने कहा, बातचीत नहीं होती, स्पर्श भी नहीं होता, इसके अलावा साक्षात जैसा लगता है। गोयंदका जी बोले, तुम साक्षात समझते हो तो भगवान के चरण स्पर्श कम से कम करते, मुझे तो तुम्हारी दृढ़ भावना लगती है। गोयंदका जी बड़े मंजे हुए व्यक्तित्व से बड़ी गंभीर व्यक्ति थे। बोले, तुम्हारी प्रगाढ़ भावना है, ये साक्षात दर्शन नहीं है। बहुत बड़ी बात है। दुख से होता कैसा, अच्छा तो देखते दर्शन हो गए। बोले, नहीं, ये दर्शन तो है नहीं, ये तो प्रगाढ़ स्थिति है अपने मन की जो तुम्हें बाहर भी भगवान के दर्शन करा रहा है। नहीं तो तुम पांव छू दो भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करो, उनसे बातचीत करो। दरस परस संभाषण, हमारी रसिक संतों ने कहा, दरस परस दरस दर्शन भी हो, परस स्पर्श भी हो, संभाषण और बातचीत हो। जैसे दो मित्र परस्पर मिलकर करते हैं, जैसे प्रिय से प्रियतम करते हैं, तब तो साक्षात्कार है। पर नहीं तो साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार के 3 अनिवार्य अंग बता दिए महात्माओं ने। दरस परस संभाषण। गोयंदका जी ने कहा, मुझे तो तुम्हारी दृढ़ भावना लगती है। भाई जी बोले, हाँ ठीक कहते, मुझे भी दृढ़ भावना ही लगती है। जब तक मैं ध्यान करता हूँ तब तक भगवान की मंदिर मूर्ति चलते हुए भी दिखती है, बैठी हुई दिखती है, आसपास की वस्तुएं भी दिखती हैं।
भाई जी की बात सुनी, दोपहर के 2 बज गए थे। सेठ जी बोले, जयदयाल गोविंदका जी बोले, आज हम ध्यान के लिए जसीडीह की पहाड़ी पर चलेंगे। इतने में लगभग 15 लोग भक्तजन और भी आ गए। सब उनके सत्संग मंडली के सदस्य थे। सब लोग आसाम की जसीडीह पहाड़ी पर जा रहे थे। आगे आगे सेठ जी। रास्ते में कई जगह देखी गई। लोगों ने कहा जगह अच्छी लगती है, परंतु सेठ जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने एक जगह चुनकर बताई। जसीडीह में उस स्थान पर 15 लोग वहां मौजूद थे। सब के सब एक तरफ बैठ गए। भाई जी श्री गोविंद जी सामने बैठे। भाई जी श्री गोविंद जी के सामने बैठे थे। दोनों ओर 2 भक्त थे। सेठ जी बोले, श्री गोविंदका जी ने कहा, जयदयाल गोविंदका लोग सेठ जी कहते थे। वो सेठों तक रहते थे, अपने को भक्त नहीं दिखाते थे। कोई बाना नहीं, या कोई कमंडलू नहीं, कोई तिलक छापा नहीं, कोई माला हाथ में नहीं, जैसे साधारण लोग होते हैं। अगर संसार में कहीं सड़क पर चली जा रहे हैं, कोई नहीं सोच सकता कि उच्च कोटि के संत हैं। संतों का एक लक्षण ये है कि संताई कहीं दिखाती नहीं अपनी। तो इस बात का पता हनुमान प्रसाद सूरदास जी भाई जी को था, और कुछ लोगों को था जो उनको बहुत मानते थे। श्री गोविंदका जी ने कहा, हनुमान तू आंखें खोल भगवान का ध्यान करता है, उसी तरह करना और कहना चाहिए। अब तू उसी प्रकार खुली आंखों से भगवान का ध्यान कर, और जो तुझे दृश्य दिखे हमें बता। भाई जी ने कहा, आपकी आज्ञा से मैं ऐसा करने को तैयार हूं, कहने को तैयार हूं। गोविंदका जी का ठीक है, पहले तुम ध्यान करने से पहले गीता के 4थे अध्याय का 7वां श्लोक बोलो और उसका ध्यान करो। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान का अवतार भगवान कब प्रकट होते हैं? साधुओं के संरक्षण के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए होते हैं। ये श्लोक बोलो। फिर भगवान ने कहा, फिर भाई जी से गोविंदका जी ने कहा कि तुम भगवान विष्णु के रूप के ध्यान का श्लोक बोलो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं, कुछ ऐसा सा है। फिर एक और श्लोक कहा, सशंख चक्रम, नमामि विष्णु। विष्णु को इस पर नमस्कार किया, ठीक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये 4 श्लोक श्री गोविंदका जी ने भाई जी से बोलवाई। फिर अकस्मात भाई जी बोले, जिस प्रकार भगवान के स्वरूप का दर्शन हो रहा है, मैं बोलता जाता हूँ, आप सब लोग भी उसी प्रकार का ध्यान करें। भाई जी भगवान के रूप का वर्णन करने, भगवान विष्णु उनके सामने खुली आंखों के सामने प्रकट हो गए थे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं। चतुर्भुज भगवान विष्णु, शंख चक्र गदा और पद्म उनके हाथ में था। एक तक पूछा, भाई जी भगवान बैठे हैं या खड़े हैं? बोले कमल पर बैठे हैं। फिर थोड़ी देर तक स्वरूप का वर्णन करके चुप हो गए। फिर बोली, मैं चरण स्पर्श के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूं, लेकिन हाथ रुक गए, अभी हाथ बढ़े नहीं। थोड़ी देर बाद बोले, हाथ तो बढ़े हैं
पर भगवान का आसन पीछे खिसक गया। फिर थोड़ी देर बाद बोली, ये देखो भगवान के चरण मेरे समीप आ गए हैं, मैं उनका स्पर्श कर रहा हूँ, आप लोग भी स्पर्श करें। इतने जोर से, अरे भगवान तो अंतर्धान हो गए। सारी बातें भाई जी खुली आंखों से कही थी। श्री गोविंदका जी ने कहा, अंतर्धान होने की बात तो नहीं मालूम, पर मुझे ये मन में विचार आया कि हनुमान से पूछूं कि ध्यान की बात तुम कहते हो या मैं बताऊं। भाई जी ने कहा, ध्यान की बात मैं कहूंगा, पर मुझे चरणों का स्पर्श अवश्य प्राप्त होना चाहिए। सेठ जी ने कहा, अच्छा, ध्यान तो जिस प्रकार हुआ था वैसा होना सहज ही है। अब चरणों का स्पर्श तो अगले की मर्जी पर है, अगले की भगवान की इच्छा पर है। उन्होंने अपनी भाषा बोलकर, अपनी देसी भाषा बोलते, अगले की मर्जी भगवान की मर्जी पर है। इतने में भाई जी उसी तरह हो गई और उन्हें फिर भगवान के दर्शन होने लगी। आंखें खुली रही। बोली, किसी को दर्शन करना हो तो मेरे पास आकर दर्शन करें, ये भगवान के चरण नहीं, मैं स्पर्श करता हूँ, आप लोग भी स्पर्श करें। इतना कहकर जोर से हाथ बढ़ाकर गोविंदका जी के दाएं चरणों को पकड़कर बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। अपने गुरु सरीखे गोविंदका जी को उन्होंने पांव पकड़ा और कहा, ये मुझे भगवान विष्णु के पांव दिख रहा है, इसके दर्शन करना। तो हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी भावना है भगवान उस भावना के अनुसार दर्शन देते हैं। अगर किसी की भावना ईसा में है तो ईसा के रूप में भगवान कृपा करेंगे, किसी की मोहम्मद में है तो मोहम्मद के हिसाब से करेंगे, किसी की चैतन्य महाप्रभु में तो उनके रूप में करेंगे। भाई जी की श्रद्धा गोविंदका जी में थी, तो अब उन्हें गोविंदका जी में भगवान के दर्शन हो रहे। गोविंदका जी नहीं दिख रहे थे, जो कि हमारा 5 तत्वों का पुतला है, ये नहीं दिख रहा था। गोविंदका जी उनको साक्षात भगवान के रूप में दिख रहे थे। जैसे राधा बाबा ने एक बार कहा कि मैं राधाष्टमी के दिन जब भाई जी के से मिलने गया तो भाई जी के स्थान पर राधा जी बैठी हुई थी। तो मन की भावना को भगवान फलीभूत कर देते हैं। उन्हें भगवान के दर्शन होने लगे और इस तरह जोर से हाथ बढ़ाकर उन्होंने गोविंदका जी के दाएं पांव को पकड़कर बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। बाहर का संसार दिखना बंद हो गया। एक प्रकार से संज्ञा शून्य, बेहोश हो गए और गिर पड़े भगवान के अंतर ध्यान में। अब वो भगवान के ध्यान में सचमुच तल्लीन हो गए। बाह्य जगत समाप्त हो गया, अपने आप ऐसा हो गया। प्रयत्न नहीं किया, प्रयत्न खुली आंखों से किया था, लेकिन जब भगवान के दर्शन साक्षात होने लगे अपने आप आंखें मिच गई। ऐसा लगा तो ये शरीर में हूं ही नहीं, मैं कहीं और हूं। आत्मस्वरूप से भाई जी भगवान के साक्षात दर्शन कर रहे थे। उन्होंने पांव पकड़ा हुआ था श्री गोविंदका जी का। गोविंदका जी अपने पांव नहीं छुआते थे और गुरुदेव से बहुत दूर रहते थे, गुरुदेव के बहुत खिलाफ थे। मेरे पर भी उन्हीं का प्रभाव है, गोविंदका जी का। सेठ जी बोले, एक भक्त से बोले, घनश्याम इसे उठाओ। हनुमान प्रसाद तो दर उनका पांव पकड़े बैठे। बोले, इसे उठाओ, मेरा क्या पांव पकड़े हुए। घनश्याम इसे उठाओ। घनश्याम से उठे नहीं। सेठ जी बोले, ज्वाला प्रसाद आप हनुमान को उठाएं। तब ज्वाला प्रसाद ने सावधानी से उठाकर भाई जी को अपनी गोद में सुला लिया। भाई जी निष्पंद निश्चल अवस्था में 1.5 घंटा हो गए। 1.5 घंटा कम नहीं होता, 1.5 मिनट भी भगवान के दर्शन का बहुत। 1.5 घंटा भाई जी अंतर दर्शन में पड़े गए। उनको बाह्य जगत का बोध न रहा, शरीर का भी बोध न रहा, देह की स्तुति समाप्त हो गई। थोड़ी देर बाद श्री भाई जी ने आंखें खोली।
बोले, अरे अचानक भगवान तो चले गए। गोविंद जी बोले ठीक है, हम लोग भी चलें। इसके बाद सब लोग चलने लगे। आगे आगे गोविंदका जी बहुत उन्मत्तता के साथ, उन्माद के साथ, जैसे कोई पागल जा रहा हूँ, होश खोए हुए। दर्शन तो हुए गोविंदका जी के कहने से भाई जी को, लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि स्वयं भाई जी, स्वयं गोविंदका जी भी उस दृश्य को दिख रहे थे। तो एक उन्मादी की भांति, पागल की भांति गोविंदका जी आगे आगे चल रहे थे, भाई जी उनके पीछे थे। गोविंदका जी उन्मत्त की भांति चल रहे थे, शरीर जगमगा रहा था, पांव कहीं के कहीं पड़ रहे थे। दो भक्त उनके दाएं बाएं चल रहे थे, कहीं गिने तो हम संभाले, और श्री भाई जी पीछे पीछे आ रहे थे। दो भक्तों ने उन्हें पकड़ रहा था, उन्हें शरीर का बिल्कुल होश नहीं था, पांव जगमगा रहे थे। अपने स्थान पर आने के बाद गोविंदका जी तो अपने कमरे में चले गए। श्री भाई जी भक्त ज्वाला प्रसाद के कमरे के बाहर तख्त पर लेट गए। लेटे लेटे बेहोशी की हालत में कुछ कुछ बोलते रहे, जिससे पता लग रहा था कि भगवान विष्णु के दर्शन इन्हें बार बार अभी भी फिर हो रही है। यहाँ पर हमारा आज का प्रसंग समाप्त हो जाता है। कृष्ण गोविंद